चलो प्रायिकता में सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ना है, P बराबर एनी बटा एनएस। ठीक है। अब यहाँ पे एनी क्या है और एनएस क्या है, ये बात को जानना है कि एनी क्या है और एनएस क्या है। ठीक है। तो ऐसे एनसीईआरटी बुक में एनी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो, और दूसरा बात लिखा हुआ है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है। लेकिन इंग्लिश में एकदम सिंपल लैंग्वेज में है कि एनी बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स। अब देखो ऐसे समझो कि एनी होता क्या है। तो एनी नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट क्या होता है, जैसे हम तुमको बोले कि एक क्वाइन को टॉस करो, एक सिक्का लो और सिक्का को टॉस करो, ठीक है ना। तो सिक्का को टॉस करेगा तो हेड और क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड और टेल आएगा तो सवाल में तुमसे बोलेगा कि आप चीत या पट का प्रायिकता बतला रहे हैं। तो सिंपल भाषा समझो कि एनी होता क्या है, ठीक है ना, और एनएस होता क्या है। ठीक है। तो एनी और एनएस होता क्या है, ये बात को समझने के लिए सिंपली भाषा है कि एनी जो तुमसे सवाल बोलेगा वही लेना है, ये बात को ध्यान रखना है। एनई जो तुम्हें सवाल बोलेगा, जो तुम्हें क्वेश्चन करेगा, जो तुमसे पूछेगा वही लेना है। ठीक है। और एनएस क्या होता है, जैसे देखो एनएस का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या और अभिप्रयोग की कुल संख्या। ये दो एनसीईआरटी में बात लिखा हुआ है, एनी और एनएस। ठीक है। एनएस कहने का मतलब ये हुआ कि एक डाइस है, डाइस समझते हो, लूडो वाला डाइस जिसको बोलते हैं छक्का, है ना। तो लूडो वाला जो डाइस है, उस लूडो वाला डाइस में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है ना। तो एनएस का वैल्यू कितना हुआ, 6 हो गया। एक क्वाइन को मतलब एक सिक्का को टॉस करोगे, मतलब कि फेंकोगे, तो उसमें एक हेड आएगा एक टेल आएगा। तो एनएस का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। हम तुमसे बोले कि एक बैग है, इस बैग में 5 रेड गेंदा है, ठीक है ना, और 5 जो है ब्लैक गेंदा है और 10 जो है व्हाइट गेंदा है, बॉल है। तो एनएस का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ जोड़ के होगा। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो एनएस का वैल्यू कितना होगा, 20। मतलब कहने का वैल्यू ये है कि एनएस का मतलब ये हुआ कि टोटल वैल्यू, टोटल, ठीक है, टोटल वैल्यू एनएस का होता है, जितना हो सके टोटल। तुमको हम बोले कि 1 से लेकर 50 तक प्राकृत संख्याओं, तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर 50 तक, तो एनएस का वैल्यू कितना, 50। 1 से लेकर 50 तक बोले तो एनएस का वैल्यू क्या हो गया, 50। एनएस का वैल्यू हमेशा नीचे रखना है। एनएस का वैल्यू कहाँ रखना है, नीचे। और जो तुमसे सवाल करेगा उसको हमेशा ऊपर। प्रायिकता का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होता है, प्रायिकता का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो P बराबर एनी बटा एनएस, जहाँ पे एनी होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई हो, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है, ई दोनों बात सेम है, इहो बात सेम है, नंबर ऑफ इवेंट तीनों बात सेम है। ये दो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश का लैंग्वेज है। ठीक है। अब आगे है एनएस बराबर अभिप्रयोगों की कुल संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है ना। ये तुम्हारा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये भी दो एनसीईआरटी का बुक लिखा हुआ है और ये तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो फार्मूला तुमको इसमें कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ यही फार्मूला याद रखिए, P बराबर एनी बटा एनएस। और बाकी आगे हम बढ़ाते हैं तो आपको एकदम आसानी से सब बात आ जाएगा दिमाग में। ठीक है ना। हम लोग क्लास 10वीं का 10th क्लास का प्रायिकता चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 15 है आपका। इसको बहुत आसानी से सवाल को सोल्व करेंगे। हम लोग का यही फार्मूला है, तो इस फार्मूला को रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। प्रायिकता का जो वैल्यू है, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो
1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। इसका देखो मीनिंग बहुत अच्छा से समझाना पड़ता है इसका। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। P मतलब क्या है? प्रायिकता। P मतलब क्या? प्रायिकता। तब P का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है। तब P मतलब प्रायिकता। तब प्रायिकता का वैल्यू क्या? 1 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं। तो 0 से कम नहीं का मतलब क्या? माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर कोई एक लाइन है तो इस लाइन पे 0 होता है, आगे बढ़ोगे तो ये 1 होता है +1, आगे बढ़ोगे तो +2 होता है, आगे बढ़ोगे तो +3 होता है, इधर बढ़ोगे तो -1 -2 -3 होता है। तो ये 0 जो होता है ना, 0 से इधर जैसे बढ़ोगे वो माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रायिकता का मतलब हुआ कि 0 से छोटा नहीं, मतलब इधर नहीं बढ़ेगा, ये प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगा। और इधर अगर होगा तो इधर भी नहीं होगा, यह बात ध्यान रखना। होगा तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, मतलब 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं, 0 होगा और 1 भी होगा, ठीक है। 0 होगा और 1 भी होगा। अब सुनो, ऐसे सुनो कि अगर तुमको इस तरह से समझाया है, इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब होता कौन सी है, ठीक है ना। यहाँ पे दो को साइन है, इसका मतलब होता कौन सी है। तब पीई इसको लेस देन पढ़ेंगे, पी लेस देन 1, पीई लेस देन 1 से पी का वैल्यू छोटा, 1 से छोटा, इसका मतलब होता है लेस देन। लेस देन कहने का मतलब कम। तो प्रायिकता का वैल्यू जो है 1 से कम है, 1 से कम है, तो 1 से कम है। और इसके नीचे में साइन अगर लग गया तो 1 के बराबर है, मतलब प्रायिकता का जो वैल्यू होगा 1 भी हो सकता है। प्रायिकता जब ये नीचे वाला जो लगेगा, ये वाला जो लाइन खींचे हैं, इसका मतलब होता है बराबर। ये जैसी लगा, ये समझो कि एक तरह का बराबर हो गया, P बराबर 1 हो सकता है और 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा जब ई साइन होगा। तो अब ई हट गया तो ई P बराबर 1 अब नहीं होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 से कम, 1 से कम, ई मीनिंग हुआ। और ये जैसी लगेगा, इसका मतलब ये होगा कि P बराबर कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो अब ध्यान देना है कि अगर P बराबर अगर 1 होगा तो ई क्या कहलाएगा? तो इसको बोलते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं इसको। P बराबर अगर 1 हो जाए तो इसको बोलेंगे निश्चित घटना, ठीक है। और निश्चित घटना बोलेंगे या इसको बोल सकते हैं निर्धारित घटना। निर्धारित घटना, निर्धारित घटना। निश्चित घटना बोलो या निर्धारित घटना बोलो, बात सेम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये बात आता है इधर वाला टर्म 0 का। तो 0 वाला टर्म क्या होता है? तो 0 वाला टर्म होता है, क्या होता है? ये देखो कि यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस तरह का साइन दिया P। तो अब क्या कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू जो है P का 0 से, इधर में हम मुंह खुला है, इधर में हम मुंह खुला है, इसका मतलब कि 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से क्या हो गया? बड़ा। प्रायिकता का जो वैल्यू है P का वैल्यू, मुंह खुला हुआ है, देखो इधर में है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि P का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, मतलब कि माइनस में नहीं होगा। और इसका लग गया तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू हो गया P बराबर 0 होगा। अब P बराबर 0 होगा तो E क्या कहलाएगा? P बराबर जब 0 होगा तो E क्या कहलाएगा? ई बात को समझो। तो P बराबर जब 0 होता है तो E देखो क्या कहलाता है। तो अगर P बराबर 0 हो तो इसको बोलते हैं अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, इसको बोलते हैं इनश्योर इवेंट। इनश्योर इवेंट
या इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना ये है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, मतलब प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान, मान मतलब वैल्यू, मान, वैल्यू मतलब आंसर, ठीक है ना, कभी, ठीक है ना, निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक, निगेटिव मतलब माइनस, निगेटिव नहीं होगा। ध्यान रहे, नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना है। दूसरा, प्रायिकता का वैल्यू, प्रायिकता का मान, मान मतलब कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से अधिकतम नहीं होगा। अधिकतम का मतलब ज्यादा, ज्यादा नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रख लेना है कि प्रायिकता का मान जो होता है 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कभी छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान मतलब, मान मतलब वैल्यू, मतलब आंसर, वैल्यू, ठीक है ना, हमेशा, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर 0 हो तो, 0 हो तो निश्चित अनिश्चित घटना कहते हैं। अगर 0 हो तो अनिश्चित घटना कहते हैं, अनिश्चित घटना कहते हैं। अगर 1 हो तो निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में आए हम पूरा निष्कर्ष निकालें कि जो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर 0 हो तो उसको अनिश्चित घटना कहेंगे, और अगर 1 हो तो निश्चित घटना कहेंगे। 0 और 1 होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए लिखिए जल्दी, इसको छापिए इसको। चलिए थोड़ा हाथ जल्दी चलाइएगा। हो गया, समझ गया? इसको समझ गया तुम लोग सब? हैं? तो समझ गया तो रहने दो, हम लिख के दे देंगे। ठीक है ना, बाकी रहने दो, लिख के तुमको हम दे देंगे।
चलो अब आओ, तुमको लिख के हम दे देंगे, ठीक है, नोट्स दे देंगे तुमको। फार्मूला यही है, पी बराबर एनी बटा एन एस। एन एस क्या होता है और एनी क्या होता है। अब सिंपल सवाल समझो, ठीक है ना। लिखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखो, पहला उदाहरण, उदाहरण पहला। सब सर्वनाश कर दे रहा है बोल बोल के। लो बोल देते हैं। उदाहरण देखिए पहला, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, किसी बैग में, किसी बैग में, बैग मतलब झोला, बैग में, बैग मतलब झोला, बैग में 5 हरी गेंद, 5 हरी गेंद, 3 पीली गेंद, 3 पीली गेंद और 2 लाल गेंद रखी हुई है, रखी हुई है। तो हरी गेंद की प्रायिकता बताएं, हरी गेंद की प्रायिकता बतावे। देखो सिंपल है, सिंपल क्या है ध्यान देना, सलूशन करते हैं। एक बैग है, देखो एक बैग है, ठीक है ना, बैग मतलब झोला है ना, जिसमें 5 हरी गेंद, 5 जो है हरी गेंद है, 5 हरी, 3 पीली, 2 लाल, तो टोटल जो गेंद हुआ वो हुआ 5 3 8 8 2 10। तो टोटल वैल्यू हमेशा जोड़ के लेना है, और वो जो टोटल जो वैल्यू होगा वो एन एस का वैल्यू होगा, एन एस का वैल्यू टोटल 10, टोटल वैल्यू एन एस का कहलाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो हम एक ही फार्मूला जान ही रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तो पीई बराबर एन बाई एन एस, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जो आएगा वो एन एस का होगा, और एन एस हमेशा नीचे रखना है, तो एन एस हमेशा नीचे रखना है, तो कितना है एन एस का वैल्यू 10, एन एस का वैल्यू 10। और तुमसे किसका प्रायिकता पूछा, क्या है किससे, किसका प्रायिकता पूछा, हरी गेंद, तो हरी गेंद कितनी है 5 है, तो जो तुमसे पूछेगा वो एनी का वैल्यू होगा, तो ये 5 होगा, जो तुमसे सवाल करेगा। ये 5 1 जा 5, ये 2 बार में कटेगा, तो ये 1/2 आंसर होगा, ठीक है। ये 1 से छोटा वैल्यू है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ध्यान रहे, समझा।